आज हम बेसिक लाइफ मोटिवेशन सीरीज का 4th एपिसोड लेकर आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग योर डायरेक्शन इन लाइफ। तो आज फिर से एक इंस्पायरिंग स्टोरी से शुरू करते हैं। सलमान खान की कहानी, लॉस से लेगेसी तक। एक्टर सलमान खान नहीं, खान सर वाले सलमान खान। सलमान खान हमेशा ये नहीं जानते थे कि जिंदगी में उन्हें क्या चाहिए। लुसियाना के एक सिंपल परिवार में पैदा हुए। उन्होंने नॉर्मल रास्ता फॉलो किया, स्कूल में अच्छा परफॉर्म किया, MIT और हार्वर्ड से डिग्री ली और हेज फंड एनालिस्ट की जॉब की। पेपर पे उनकी लाइफ सक्सेसफुल लगती थी, लेकिन उन्हें अंदर से फुलफिलमेंट या डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। फिर एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। 2004 में सलमान ने अपनी कजिन नादिया को फोन और याहू डूडल के थ्रू मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया। नादिया काफी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उनका मेथड काम कर गया। दूसरे मेंबर्स भी हेल्प मांगने लगे। फिर उन्होंने वीडियोस YouTube पे अपलोड करनी शुरू कर दी ताकि कोई भी कभी भी एक्सेस कर सके। उन्होंने कभी टीचर बनने का प्लान नहीं बनाया था और ना ही सोचा था कि एक ग्लोबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाएंगे, लेकिन कुछ तो क्लिक हुआ। पहली बार उन्हें डीप जॉय और पर्पस फील हुआ। दुनिया भर से लोग उन्हें थैंक यू के मैसेजेस भेजने लगे, फ्री लेसन्स के लिए। तब उन्होंने सोचा, अगर ये मैं अपनी लाइफ का काम बना लूं तो। ये उनका टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने अपनी हाई पेइंग फाइनेंस जॉब छोड़ दी, जो काफी स्केरी डिसीजन था, और एक नए रास्ते पर चले, एक पर्पस के लिए जो उनसे बड़ा था, सबके लिए फ्री एजुकेशन। आज खान एकेडमी मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ग्लोबली यूज कर रहे हैं और ये लोगों के लर्निंग का तरीका चेंज कर रहा है। और ये सब सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि एक आदमी ने अपने अंदर के कंपास को सुना और उसे फॉलो किया। अपनी लाइफ का डायरेक्शन ढूंढना जिंदगी को फुलफिलिंग बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पर्पस देता है, पैशन ड्राइव करता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस और हैप्पीनेस ले आता है। अगर ये मिसिंग हो तो आप लॉस्ट, अनमोटिवेटेड या स्टक फील करते हो। तो क्या रोक रहा है आपको अपनी ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन ढूंढने से? आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि अपनी लाइफ की डायरेक्शन कैसे ढूंढें। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। अपनी लाइफ की डायरेक्शन ढूंढना जिंदगी को फुलफिलिंग बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपको पर्पस देता है, आपके पैशंस को ड्राइव करता है और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म सक्सेस और हैप्पीनेस लाता है। अगर ये मिसिंग हो तो आप लॉस्ट, अनमोटिवेटेड या स्टक फील कर सकते हो। तो फिर क्या रोक रहा है आपको अपना ध्रुव तारा, अपना ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन ढूंढने से? एक बड़ा बैरियर है फियर, डर, फेलियर का डर, चेंज का डर या अननोन का, ऑब्लिवियन का डर। ये डर इतना ओवरवेलमिंग हो सकता है कि आप पहला स्टेप लेने से ही रुक जाते हो। दूसरा ऑब्स्टेकल है सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस। फैमिली, फ्रेंड्स या सोसाइटी के प्रेशर की वजह से हम अक्सर एक पाथ फॉलो करते हैं जो शायद हमारे ट्रू डिजायर्स के साथ मैच ही नहीं करता। फिर है सेल्फ अवेयरनेस का लैक। अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, वैल्यूज और पैशंस ना समझना भी लाइफ डायरेक्शन ढूंढना मुश्किल बना देता है। ये एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हो जहां कुछ करियर्स को ज्यादा वैल्यू दी जाती हो, तो ये आपके परसेप्शन को शेप कर सकता है। वैसे ही पास्ट फेलियर्स या रिजेक्शंस आपके कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग पे लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ देता है। मीडिया और सोशल मीडिया भी हमारी एक्सपेक्टेशंस और परसेप्शंस को शेप करते हैं। हम दूसरों के क्यूरेटेड सक्सेस रील्स देखते हैं और कंपेयर करके इनएडिक्वेट फील करने लगते हैं। आपकी थिंकिंग का तरीका भी लाइफ डायरेक्शन ढूंढने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेगेटिव माइंडसेट एक बड़ा रोड ब्लॉक बन सकता है। जब आप कॉन्स्टेंटली अपने आप पे डाउट करते हो या लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हो, तो क्लियर पाथ देखना मुश्किल हो जाता है। आपका माइंडसेट या तो आपको एम्पावर कर सकता है या लिमिट कर सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज करते हो। इसीलिए ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में डायरेक्शन ना होने का क्या मतलब है?
लाइफ में डायरेक्शन ना होने का मतलब है कि आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी कहाँ जा रही है या आप सच में क्या चाहते हो। ऐसे लगता है जैसे आप फ्लोट कर रहे हो, बिजी हो लेकिन फुलफिल नहीं हो, टायर्ड हो लेकिन प्रोग्रेस नहीं कर रहे। आप डेली एक्शंस तो ले रहे हो, स्कूल भी जा रहे हो, जॉब पे भी जा रहे हो, डेली चॉर्स भी कर रहे हो, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि आप ये क्यों कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो। लाइफ में डायरेक्शंस ना होने के कुछ साइंस भी हैं। अपने पर्पस या पाथ को कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करना, स्टक, बोर या रेस्टलेस फील करना, या अपनी लाइफ को कॉन्स्टेंटली दूसरों से कंपेयर करना। कुछ स्टार्ट कर लेना लेकिन नहीं फिनिश कर पाना। गलत पाथ चूज करने का डर इतना स्ट्रांग होना कि आप कुछ चूज ही नहीं करते हो। एंग्शियस, लॉस्ट या डिस्कनेक्टेड फील करते हो। ये सब प्रॉब्लम्स तो है, पर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपनी लाइफ की डायरेक्शन ढूंढ सकें। तो मैं कुछ स्ट्रैटेजीज लाई हूं जो आपको हेल्प करेंगी, तो वीडियो देखते रहिए। वन, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हम अक्सर ऑटो पायलट पे लाइफ जीते हैं, वही करते हैं जो एक्सपेक्टेड है, बिना सोचे कि क्यों। डायरेक्शन ढूंढने का पहला स्टेप है स्लो डाउन करना और ऑनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन करना। खुद से पूछो, मुझे सच में क्या अच्छा लगता है? कब मैं खुद पे प्राउड, फुलफिल्ड या डीपली सेटिस्फाइड फील करूंगा? कौन से टॉपिक्स या एक्टिविटीज नेचुरली मुझे क्यूरियोसिटी देते हैं? ये क्वेश्चंस इंस्टेंट आंसर्स के लिए नहीं, बल्कि आपको अपनी अंदर की वॉइस सुनने में हेल्प करते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर जाओ और रिफ्लेक्ट करो, तब आप अपने पैटर्न्स, पैशंस और पेन पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज कर पाओगे और क्लैरिटी ले आओगे। याद रखो, क्लैरिटी जल्दबाजी से नहीं आती, स्टिलनेस से आती है। 2, अंडरस्टैंड योर कोर वैल्यूज। मीनिंगफुल डायरेक्शन पाने के लिए ये समझना जरूरी है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। आपकी कोर वैल्यूज जैसे फ्रीडम, ऑथेंसिटी, ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन, ये सब आपके इनर कंपस का काम करते हैं। जब आपकी डेली चॉइसेस और लॉन्ग टर्म गोल्स इन वैल्यू के साथ अलाइन होते हैं, आप एनर्जाइज्ड और पर्पसफुल फील करते हो। लेकिन अगर आप इन्हें इग्नोर करके सिर्फ ट्रेंड्स, पीयर प्रेशर या सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस फॉलो करते हो, तो आप डिस्कनेक्टेड या रेस्टलेस फील कर सकते हो। तो अपने टॉप 5 वैल्यूज आइडेंटिफाई करो और देखो कि क्या आपकी करंट लाइफस्टाइल और काम इन्हें रिफ्लेक्ट करते हैं। जब वैल्यूज के हिसाब से जीना स्टार्ट करते हो, तो इंस्टेड ऑफ सिर्फ अप्रूवल या स्टेबिलिटी चेज करने के, आप आपका सेंस ऑफ डायरेक्शन नेचुरली क्लियर और स्ट्रॉन्ग कर देते हो। 3, एक्सप्लोर थ्रू एक्शन। बहुत लोग क्लैरिटी का वेट करते हैं एक्शन लेने से पहले, लेकिन आयरॉनिकली क्लैरिटी अक्सर एक्शन लेने से ही आती है। सिर्फ सोचने से पाथ रिवील नहीं होता। आपको मूव करना होगा, ट्राई करना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा। किसी क्लास के लिए साइन अप करो, साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, वॉलंटियर करो, किसी डिफरेंट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से बात करो या नई जगह ट्रैवल करो। एक्शंस भले छोटे छोटे स्टेप्स भी नए एक्सपीरियंसेस, कनेक्शंस और अनएक्सपेक्टेड इनसाइट्स लाते हैं। शायद आप तुरंत अपना पैशन ना ढूंढ पाओ, लेकिन हर अटेम्प्ट आपको सिखाता है कि आपको क्या चीज एक्साइट करती है या ड्रेन करती है। जब आप एक्शंस लेते हो, मूव करते हो, तो मोमेंटम क्रिएट होता है और मोमेंटम के साथ डायरेक्शन भी आ जाती है। 4, रीफ्रेम योर माइंडसेट। कभी कभी लाइफ में डायरेक्शन पाने का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर का माइंड होता है। नेगेटिव और रिजिड बिलीव्स जैसे मुझे अब तक सब कुछ फिगर आउट कर लेना चाहिए था, या मैं बहुत लेट हो गया हूं, या डर अगर मैं फेल हो गया तो। ये थॉट्स फैक्ट्स नहीं है, ये बस स्टोरीज है जो हमने डर से या पास्ट कंडीशनिंग से उठाई हुई हैं। आप इन्हें एम्पावरिंग थॉट्स से रिप्लेस कर सकते हो। आप ये सोच सकते हो, मुझे अपने पर्पस में ग्रो करने का हक है। चेंज करने के लिए कभी देर नहीं होती, हर स्टेप आगे कुछ सिखाता है। जब आप अपने माइंडसेट को काइंडर, फ्लेक्सिबल और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाते हो, आप अपने आप को एक्सप्लोर करने की परमिशन देते हो, बिना डर ऑफ जजमेंट या फेलियर के। 5, सेट स्मॉल क्लियर गोल्स। आपको 10 साल की विजन की जरूरत नहीं है स्टार्ट करने के लिए, बस नेक्स्ट राइट स्टेप पता होना चाहिए।
जर्नी को छोटे मैनेजेबल गोल्स में ब्रेक करो बेस्ड ऑन कि आप कौन बनना चाहते हो या क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो खुद से पूछो, अभी मुझे क्या सीखना है, कौन सी चीज मुझे एक्साइट करती है, किसी चीज में बेटर हो सकता हूँ, कौन सा स्किल गेन कर सकता हूँ। चाहे कोर्स एनरोल करना हो, ब्लॉग स्टार्ट करना हो या किसी नए इंसान से कनेक्ट करना हो, गोल्स छोटे, स्पेसिफिक और टाइम बाउंड रखो। ये छोटे गोल्स अचीव करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको क्लैरिटी आएगी कि कौन सा डायरेक्शन मीनिंगफुल और एनर्जाइजिंग लगता है। 6. सीक सपोर्ट एंड मेंटरशिप। आपको लाइफ का डायरेक्शन अकेले नेविगेट करने की जरूरत नहीं है। उन लोगों से बात करो जो आपको इंस्पायर करते हैं, मेंटर्स, कोचेस या फ्रेंड्स जो अपनी जर्नी में कुछ फिगर आउट कर चुके हैं। उनसे पूछो क्या चीज उन्हें क्लैरिटी दिलाने में हेल्प करती है, या अगर वो आपकी सिचुएशन में होते तो क्या करते। कभी कभी किसी और की सक्सेस स्टोरी सुनने से आपके लिए नए आइडियाज या करेज अनलॉक हो सकता है। सिर्फ एक डीप कन्वर्सेशन भी आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर सकता है या नए पॉसिबिलिटीज दिखा सकता है। सपोर्ट ग्रुप्स, फोरम्स या कम्युनिटीज ज्वाइन करना भी हेल्पफुल हो सकता है, जहां लोग पर्पस और ग्रोथ पे एक्टिवली डिस्कस करते हैं। 7. डीक्लटर योर लाइफ। कभी कभी हमें डायरेक्शन इसलिए नहीं मिलता कि लाइफ में बहुत ज्यादा नॉइस है, बहुत सारे टास्क करने हैं, लोग हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं। डीक्लटरिंग का मतलब सिर्फ कमरा साफ करना नहीं है। इसका मतलब है मेंटल, इमोशनल और फिजिकल स्पेस क्रिएट करना उन चीजों के लिए जो सच में मैटर करती हैं। इसमें शामिल हो सकता है ड्रेनिंग कमिटमेंट्स के लिए ना कहना, टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर जाना, स्क्रीन टाइम कम करना, डेली रूटीन सिंप्लीफाई करना। जब आप क्लटर रिड्यूस करते हो, आपके पास एनर्जी होती है अंदर फोकस करने की और अपनी इनर गाइडेंस के सटल साइंस सुनने के लिए। एक क्वाइट और सिंपल स्पेस क्लैरिटी के लिए फर्टाइल ग्राउंड होती है। 8. स्टे ओपन एंड फ्लेक्सिबल। डायरेक्शन पाना एक वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक्सप्लोरेशन और इवोल्यूशन का। जो चीज आज आपको एक्साइट करती है वो हमेशा फुलफिलिंग नहीं होती, और ये बिल्कुल ओके है। की है चेंज के लिए ओपन रहना, एक्सपेरिमेंट करते रहना, अपने इनर शिफ्ट्स को सुनना, अपने डायरेक्शन को कंपास की तरह ट्रीट करना, फिक्स डेस्टिनेशन नहीं। पाइवट करने के लिए रेडी रहो, सीखते रहो और सक्सेस को रीडिफाइन करते रहो जैसे जैसे आप ग्रो करते हो। फ्लेक्सिबिलिटी वीकनेस नहीं है, विजडम है। इसका मतलब है ट्रस्ट करना कि जैसे आप चेंज करते हो वैसे आपका पाथ भी चेंज होगा और आप हमेशा नए रास्ते ढूंढ लोगे मीनिंगफुल और जॉयफुल लाइफ जीने के लिए। अब मैं अपनी एक पावरफुल इंसाइट शेयर करती हूँ जो आपकी सोच को बदल देगी। हमारी लाइफ की डायरेक्शन कोई चीज नहीं है जिसे हम ढूंढ सकते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसे हम क्रिएट कर सकते हैं। ये स्टार्ट होता है छोटे छोटे स्टेप्स लेने से, अपने गोल्स की तरफ, अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने से और नए एक्सपीरियंसेस से ओपन रहने के लिए। इस प्रोसेस में हम धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ्स, पैशंस और वैल्यूज डिस्कवर करते हैं जो अल्टीमेटली हमें अपनी लाइफ की डायरेक्शन की तरफ गाइड करते हैं। ये हमारा इनर सेल्फ है जो कहता है पॉज करो, रियलाइन करो और चूज करो एक लाइफ जो सही और ट्रू फील होती है। चेंज शुरू होता है तब जब हम ड्रिफ्टिंग बंद करते हैं और डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। इस पूरे वीडियो को एक बार रिकैप करते हैं। हमारा डर, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस हमें अपनी लाइफ की डायरेक्शन ढूंढने से रोक सकते हैं। तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एक्सटर्नल प्रेशर्स और नेगेटिव माइंडसेट भी चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। तो डायरेक्शन पाने के लिए हमें पेशेंस रखना होगा, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी होगी और एक्शंस लेने की विलिंगनेस करनी होगी। अगर आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करो कि क्या चीज आपको रोक रही है। और अगर आप पर्सनल ग्रोथ के और वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो तो मेरी दूसरी वीडियोस चेक कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस सीरीज में अगर आप कोई टॉपिक ऐड करना चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर करो, मैं उस पर कब वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो पसंद आया होगा तो जल्दी से थम्स अप आइकॉन क्लिक कर दो, और एक बेल आइकॉन है वो अगर आप क्लिक करोगे तो जब भी मैं पोस्ट करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो उसे भी क्लिक कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।